हेलो, वेलकम टू लवली किचन। आइए मेरे साथ हम लोग करते हैं लवली टॉक्स। बहुत दिनों से मैंने आपसे बातें नहीं की हैं, मीठी मीठी अच्छी सी बातें कोई भी शेयर नहीं की, तो आज मैंने सोचा चलो आज हम कोई भी टॉपिक लेके हम लोग बात करते हैं। तो मेरी कुछ प्लानिंग नहीं होती आपसे बात करने की कि मैं किस टॉपिक पे करूँगी। जब मन करता है मैं कैमरा लेके बैठती हूँ, जो मन में आता है मैं वैसा कुछ आपसे शेयर कर देती हूँ। आज मेरा मन किया कि मैं आपको बताऊं कि हमको खाना, सोना, उठना, बैठना हर चीज़ के टाइमिंग होनी चाहिए जीवन में। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको अपनी दिल की जो मेरी बात है वो शेयर करना चाहती हूँ कि हमको हर चीज़ टाइम से ही करनी है। हमको जीवन में जो हमारी कुदरत है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे कुदरत भगवान है, जो उन्होंने हमारी जो दुनिया बनाई है हमारे लिए, उसमें क्या सिस्टम है। सुबह आपसे पहले सूर्य देवता आ जाते हैं, तो क्या मतलब हुआ कि हमको उनसे पहले उठना है। उनसे पहले नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट जब वो उनकी चमक हमारे खिड़कियों में, हमारे घरों में आने लग गई है तो हमको उठ जाना है। ये नहीं कि आपके सामने धूप पड़ रही है, आपके चेहरे पर आप आगे कर्टन कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है, अर्ली सोना है, अर्ली ही जागना है। तो वो आप कैसे करेंगे? अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी नाश्ता करेंगे, जल्दी लंच करेंगे, जल्दी शाम का नाश्ता करेंगे, तो आपको नींद भी जल्दी आएगी क्योंकि आप थक जाओगे। अगर आप सुबह 10 बजे तक सोओगे तो आधा दिन तो आपने सो लिया, तो आपको पूरा दिन तो नींद थकावट होने नहीं वाली, ना रात तक आने वाली है। तो मेरे हिसाब से जीवन का रूल क्या होना चाहिए कि हमको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। 6 बजे, 5:30 नहीं, चलो 6:30। चलो जो जॉब पे जाते हैं वो तो उठते ही हैं, मुझे मालूम है। सब लोग खाना भी बनाते हैं, सब लेडीज़ बहुत मेहनत करती हैं, खाने भी पका के लेके जाती हैं, बच्चों के लिए बनाती भी हैं। लेकिन हमारे यंग जनरेशन बच्चे या जेंट्स लोग या कई लोग ऐसे हैं जो कि देर तक सोना पसंद करते हैं। देर तक सोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने यंग एज से आपने आदत नहीं डाली जल्दी उठने की, तो आपको ज़िंदगी भर आपको यही लगेगा कि मैं बाबा सोया ही नहीं, मेरी तो नींद पूरी हो ही नहीं। मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ हंसी वाली कि मेरे हस्बैंड जब भी थे तो हम लोग कोई भी बिजनेस या कोई भी काम के लिए बाहर साथ में जाते थे या कई लोग मिलते थे नए, तो वो हमेशा मुझे एक बात बताते थे। उनके कोई दोस्त थे या जो जिनके साथ बिजनेस काम था, तो उन्होंने एक बार फ़ोन किया दोपहर के 1 बजे। तो वो पंजाबी में बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड, जैसे हम लोग सरनेम भल्ला है, तो बोलते हैं भल्ला तू सोया नहीं? तो बोलते सोया क्यों नहीं, मैं तो सो के उठ के आपको कॉल कर रहा हूँ, आपने बोला था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला टाइम दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो वो आगे से बोलते हैं तेरे को नींद आती नहीं है क्या? मतलब कई लोग इतना सोते हैं, कहने का मतलब ये है कि 1 बजे तक सोने को भी लोग सोचते हैं कि अभी दिन निकला ही नहीं है। तो हमको सिस्टम ये करना है, अगर आपको जीवन बॉडी अच्छी रखनी है, मन अच्छा रखना है, शरीर को तंदुरुस्त रखना है, तो आपको सुबह जल्दी उठना है, थोड़ी सी वर्जिश करनी है, चाहे किसी तरह की भी कीजिए, थोड़े भजन सुनिए, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर तभी आएगी अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे। जल्दी उठने के बाद जो भी आपकी रूटीन है, जो भी आप खाते हैं खाइए, वो एक अलग टॉपिक है, फिर बनाएंगे वीडियो। आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लेट उठते हैं, सबसे पहले जल्दी उठना चालू कीजिए। सुबह जल्दी उठने से आपको एनर्जी आती है बॉडी में, आपका दिन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, मन एकदम अच्छा रहेगा आपको। क्योंकि आप कभी सुबह उठ के देखिए, आपको सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, जब मॉर्निंग में सुबह सूर्य भगवान दर्शन देते हैं तो उनको देखना इतना अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे कि हमने इतने साल देर तक सो के अपने जीवन बर्बाद कर दिया, हमने कुदरत को देखा ही नहीं है। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सुबह जल्दी उठना चालू कीजिए। सुबह जल्दी उठेंगे, जैसे पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं कि आप जल्दी उठिए, सुबह उठ के पढ़ाई कर लीजिए, आपका दिन बड़ा लगेगा, आपको लगेगा मेरी पढ़ाई तो होगी, अब मैं फ्री हूँ। ऐसे सुबह उठ के आपके काम जल्दी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, रात को हमारी बॉडी भगवान ने बनाई है रिलैक्स करने के लिए। हमारी जो अंदर नस नाड़ियाँ, जो भी हमारे बॉडी के अंदर इतने सिस्टम है, इतने पाइप हैं, वो सब सारे रात को रिलैक्स होने के लिए भगवान ने बनाए हैं। और दिन में उनका सिस्टम चालू होता है, जो भी हमने खाया है पूरा दिन की गंदगी जाने का टाइमिंग ऑटोमेटिकली है। सुबह उठेंगे तो आपको 6 बजे से लेके 7 बजे तक, 7:30 तक आपका पेट क्लियर होके आप फ्री हो जाएंगे।
अगर आप उठेंगी 10 बजे तो सामान तो सब अंदर ही है। उसके बाद फिर आप घूमेंगे, गर्म पानी पिएंगे, दुनिया भर के वॉकिंग करेंगे, ये करेंगे। अगर आपने सिस्टम बना लिया तो आपको सुबह देखना ही नहीं पड़ेगा कि आपको बाथरूम कब गए और कब आ गए। मामला क्लियर। ये हंसने की बात नहीं है, ये क्लियर बात है जो मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि सुबह उठेंगे तो ये सब सिस्टम आपका ईजी हो जाएगा। फिर आप उसका ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, काम पे जाइए, जो करते हैं। फिर वापस आपको शाम को जल्दी से खाना खाना है। अभी जल्दी से खाना खाना है, 7 साढ़े 7 बजे तक आपका खाना कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन हम लोग घरों में क्या करते हैं, नहीं जी शाम को 6 बजे 6:30 बजे तो हम नाश्ते करेंगे। ठीक है, नाश्ता भी करना है कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, भूख लगती है। क्योंकि अगर आपने 1 बजे खाना खाया है, 1:30 बजे खाया है, तो आपको 4-5 बजे थोड़ी बहुत भूख लगेगी। थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लीजिए, हल्का फुल्का कुछ भी हेल्दी वाला बना के खा लीजिए। लेकिन रात को 7:30 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8, इससे ज़्यादा लेट आपको खाना नहीं खाना है, जल्दी खाना। क्योंकि अगर आपने 7:30-8 बजे खाना खा लिया, उसके बाद ये नहीं कि आप 7:30 लेट जाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप 7:30-8 बजे सो जाइए। उसके बाद पढ़ाई कीजिए, काम कीजिए, फ़ोन देखिए, कुछ भी करिए, सफाई कीजिए। तब तक आपका बेड पे जाने तक 9 बजे तक आपका खाना हजम हो जाएगा, ना आपको एसिडिटी होगी, ना तकलीफ़ होगी, कुछ भी। आपका सिस्टम जो है ना अंदर पूरा टाइमिंग से हो जाएगा, कुदरत के टाइमिंग से। अगर आप ये प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे तो अगर आप नहीं करते तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए कि आपको टाइमिंग के अनुसार अपने जीवन की जो गाड़ी है ना पटरी पे ले आइए कि हमको इतने बजे। अगर आपको स्टार्टिंग में लगेगा नहीं बाबा हम तो 12 बजे सोते हैं, हम तो 11 बजे सोते हैं, ठीक है, कभी कभी बेड पे लेटे नींद नहीं आती, फ़ोन देखिए, बुक पढ़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खाने का प्रोग्राम आपको 7:38 तक कंप्लीट, आपकी किचन इतने बजे बंद हो जानी चाहिए। फिर आपको देखिए अगर आपने 8 बजे खाया, फिर आप सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, 9 साढ़े 9, तो इतनी देर में कितना गैप हो गया, 10 से 12 13 घंटे का गैप। बोलते हैं 16 घंटे के गैप में वापस आपको खाना खाना चाहिए। चलो 16 घंटे आप लोग डर जाएंगे, नहीं लगेगा कि बहुत घंटे हैं। जो लोग नहीं करते, जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, उनको तो सबको पता है कि इतने गैप के बाद ही हमको खाना खाना है। तो चलो 12-13 घंटे तो गैप हो ही जाएगा ना। अगर आप 7:30-8 बजे खा लेंगे तो 9 बजे वापस खाएंगे तो 13-14 घंटे का आपके पेट को पूरी खाली जगह मिल गई। उल्टे खाली जगह पेट में रखेंगे तो बॉडी अपना हील होने का सिस्टम करती है। हम लोग क्या करते हैं, उसको खाली छोड़ते ही नहीं है, एक के ऊपर एक सामान डालते तो वो हील नहीं होती है। तो जितना मुझे नॉलेज है मैंने आपको ये आपसे शेयर कर दिया कि पहले कुदरत के हिसाब से सुबह उठना चालू कीजिए, टाइम से खाइए, शाम को भी खाना टाइम से खाइए, फिर 2-3 घंटे रात को काम कीजिए, घूमिए फिरिए, बातें कीजिए, खाना हजम, और बेड पे सो जाइए। तो ये मेरे हिसाब से है कि हमको दिनचर्या जो है अपनी नेचर के हिसाब से बनानी चाहिए। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, तो हमारे सिस्टम सब ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगे। और क्या खाना क्या नहीं खाना, मैं वापस आपको वीडियो एक और बनाऊंगी अच्छा सा कि हेल्दी फूड कौन से खाने हैं आपको। तो आज मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए, अगर आप लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, थोड़ा सिस्टम को ठीक करके देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब लोग गलत करते हैं, सिर्फ मुझे जितना ज्ञान है मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि हम सबको कुदरत के हिसाब से जल्दी उठना सोना करना चाहिए। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्यार से सुनते हैं, इसलिए आज मैंने बोला आपको ये बता देती हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।